पूरी दुनिया रीलों में डूबी हुई है, तब ये मेहनती लड़की अपने एक फोन, ट्राइपॉड और माइक के साथ रैली कवर कर रही है, वो भी भोपाल में, वो भी भरी गर्मी में, और वो भी मोदी जी की रैली। अब इससे ज्यादा मैं देश के लिए कुछ नहीं कर सकती। मोदी जी को देखने आए हैं। हाँ। चलो आप भी चलो, मोदी जी से मिल के आते हैं। मोदी जी से ये लोग मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे मम्मी पापा? मैं सबके साथ मिला हूँ, सबसे सब आते हैं, मिलते हैं। यार मेरा इंटरव्यू करा दो यार मुझको। जैसे कमल खिल रहा है वैसे हम दोनों खिल रहे हैं ना। दो चार जो बहने ना वो रख लेना, दिए वो थाली और दिया मोदी जी की आरती करने के लिए। आरती जी आरती उतारेंगी मोदी जी का। नहीं तो क्यों नहीं उतारेंगे? मोदी जी ने बहुत से कुछ किया, आपको क्या क्या बताएं? फिर भी बता दीजिए। जब से मोदी आए तब से तो हर चीज में तरक्की हो रही है। जनता ऐसी बेवकूफ हो गई है, तो गरीबी कहाँ चढ़ रही है, बहुत ऊपर। पहले में आदमी था काम का, बेकाम का हो गया। मोदी जी का स्वागत है। भोपाल की मालवीय नगर की सड़क अगर मन की बात कर पाती तो बताती कि किस तरह रात भर सोई नहीं है। आफ्टर ऑल इसे पीएम मोदी के रोड शो के लिए जो चुना गया है। ये इलाका एक बड़ा व्यापारिक केंद्र है और पुराने और नए भोपाल को जोड़ता भी है, लेकिन क्या ये रोड शो लोगों को जोड़ पाता है? पॉलिटिकल रैलीज के लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह कहाँ से आता है और लोगों के लिए कब कोई व्यक्ति मुद्दे से ज्यादा बड़ा बन जाता है? अतुल कब से लगा रहे हैं दुकान? ये दुकान लग रही है 20 साल से। पिताजी बैठते हैं, वो मंडी गए हैं। तो वोट डालने वाले हैं इस बार? हाँ, वोटर लिस्ट में अगर नाम आएगा तो वोट डालेंगे, जरूर डालेंगे। तो चेक किए कि नाम है कि नहीं है? अभी नाम तो नहीं है, नाम जुड़वाने जाना है कल। तो जल्दी कीजिए भैया। अरे मैम वो समय नहीं था, कल जाना है, पूरे डॉक्यूमेंट्स भी तैयार है। क्या लग रहा है, मतलब क्या लगता है इस बार? बस एक ही बात है, 400 पार है, मोदी सरकार है। अच्छा जी। सांसद चुनाव जीत तो जाते हैं हाँ। मोदी जी के उससे, मगर मोहल्ले में कहीं किसी के दुख तकलीफ में कभी नहीं आते हैं। अभी कहो पर्ची कट गई 20 की हाँ। और ठेला हटाओ, यहाँ तो ये है हाँ। नगर निगम की चलती है और गवर्नमेंट की चलती है। हाँ। अब वो तो क्या है कि मामा शिवराज सिंह चौहान, हाँ। उनके बदौलत यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती है, और नहीं तो पत्ते के भाव चली जाती। और ये जो सांसदी का चुनाव है या सांसद का चुनाव है, सांसद में तो ऐसा बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। हाँ। मगर क्या है कि सांसद कभी किसी के यहाँ नहीं आते, वोट लेने आते, घर घर आएंगे, उसके बाद बाय बाय टाटा, कोई नहीं आता है। जनता ऐसी बेवकूफ हो गई है, गरीबी कहाँ चढ़ रही है, बहुत ऊपर। सब चीज महंगी हो रही, सब्जी भाजी फल फ्रूट फूल हाँ। सब महंगे हो रहे हैं। अब जहाँ हम 10 की माला देते हैं, आज हम 30 की दे रहे हैं। मैं अभी इस वक्त बैठी हूँ इंडियन कॉफ़ी हाउस में, और इंडियन कॉफ़ी हाउस भोपाल का एक ऐसा अड्डा है जहाँ पे राजनीतिक गपशप, राजनीतिक कार्यक्रम, राजनीतिक पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजीज़ बनती हैं। मेरे पीछे अभी मोदी जी की रैली को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग चल रही है। ऑफ कोर्स इट्स अ प्राइवेट मीटिंग, तो आई कांट टॉक अबाउट इट, वो मुझे एंटरटेन भी नहीं करेंगे। लेकिन इस बहाने मेरी मुलाकात हो गई है सत्यनारायण नायर जी से, जो कि एक लोकप्रिय भजन सिंगर हैं, भजन गाते हैं। डोसा। अच्छा, डोसा खाने के बाद डिसीजन सही लेते हैं पॉलिटिशियंस। कुछ सुना देंगे उनको? सुना देंगे आपको। अनूप जलोटा जी का ही भजन सुना देता हूँ, बड़ा प्रसिद्ध भजन है, ऐसी लागी लगन। हाँ हाँ बिल्कुल, और इस जगह से बिल्कुल सूट भी करता है इस जगह पे। हाँ जी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। सर 5 मिनट मिलेंगे बस? 2 मिनट। अच्छा 2 मिनट मिलेंगे। तो सर जब प्राइम मिनिस्टर जैसी शख्सियत आने वाली होती है तो तैयारियों का कितना क्या लेवल होता है? जो हमारे नेता हैं तो उनकी सिक्योरिटी का भी हमें पूरा ध्यान रखना है, तो जो प्रोटोकॉल है उसका पूरा पालन करते हुए हम व्यवस्थाएं करते हैं। मेरी बैंड बजी पड़ी है क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा गर्म है। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, लेकिन सीट पे बैठना जब तक, मतलब आई कांट टेल यू कि कितना भयानक गर्म सीट हो रही है यार। अभिषेक ऐसे कैसे चलेगा? अभी तो 11 ही बज रहे हैं भाई। बैरिकेड लगे हुए हैं एंड वी आर जस्ट ट्राइंग टू नेविगेट। कटआउट्स आप लोगों ने लगाए हैं? जी।
कितना टाइम लगता है इतने बड़े बड़े कटआउट्स लगाने में? टाइम तो लग जाता है, जो है कि टीम बड़ी रहती है हमारी। तो टीम बड़ी रहती है तो उसके चक्कर में टाइम। कितने लोग होते हैं आप लोग? हम लोग में अभी 40 लोग थे। अच्छा, तो ये एक कटआउट, जैसे मान लीजिए सिर्फ एक मोदी जी का कटआउट है, इसको पूरा लगाने में कितने लोगों का हाथ लगा होगा? 6 से 7 लोग जाते हैं। 6 से 7 लोग सब पार्टियों के लिए करते हैं? राहुल गांधी आते हैं तो उनके लिए भी करते होंगे? अभी तक तो वैसे करा लेंगे, उनका अगर आएगा काम तो कर लेंगे, जो पार्टी काम देगी उसका काम करेंगे। तो क्या लगता है आपको, ये जो वोट हो रहे हैं, चुनाव जो हो रहे हैं, इसमें आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग संतुष्ट हैं? किस किस्म का, मतलब काम को लेकर? अपने काम को लेकर तो सही है, बेस्ट है। सही है, खुश हैं आप? भैया भी उठ के चले गए। जैसे ही कुछ इलेक्शन की बात होती है तो सब लोग उठ के क्यों चले जाते हैं, मुझे समझ नहीं आता। आटे के दिए नहीं चलेंगे ना दीदी, मोदी जी की सिक्योरिटी रहती है, दिया चाहिए, घी और बत्ती हम देंगे। ये है राजू भैया और उनके दोस्त प्रमोद, जो अपने वार्ड से मोदी जी के स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। इन दोनों की गिनती भोपाल बीजेपी के पुराने और कर्मठ कार्यकर्ताओं में होती है, जिन्हें आप रंग दे बसंती का अतुल कुलकर्णी कह सकते हैं, इंटरवल से पहले वाला। इसे ज़रा और ठीक से समझते हैं इस वार्ड की पार्षद और राजू भैया की लाइफ पार्टनर आरती अनेजा से। फैमिली के लिए भी कहीं गए हैं सपोज, और कहीं से पार्टी का फ़ोन आ जाता है, कोई काम है, जिम्मेदारी है, तो वो क्या करते हैं, हमें वहीं छोड़ देंगे। ऑन द स्पॉट हम लोग गाड़ी से उतर जाएंगे, वो चले जाएंगे, उसका हम अपना मैनेज करेंगे कि हमें किस से आना है, कि ऑटो से आना है या आगे जाना है। हाँ, तो हमें भी मालूम है उनकी अपने काम है, तो हम लोग भी कुछ नहीं बोलते। मेरा परिवार शुरू से भाजपा से जुड़ा है। मेरे पिताजी उस समय झंडा उठाते थे जब झंडा उठाने वाले लोग नहीं मिलते थे। मेरी आदत है, मुझे यदि कोई पार्टी काम देती तो उसको पूरा करता ही हूँ मैं। नहीं, लेकिन इमोशनली अटैच्ड हैं आप बहुत ज्यादा। हाँ, पार्टी की तो रहना, किसी भी काम के लिए रहना भी चाहिए ना। कोई भी काम करो तो पूरा करो। इसका जवाब मैं दूं? हाँ प्लीज। आज माइक बहन की बेटी की शादी है, छोड़ दिया है, क्योंकि नहीं, मेरा काम है, मोदी जी आ रहे हैं, मतलब मम्मी पापा चले गए लेकिन हम दोनों घर पर हैं कि नहीं, पार्टी है और वो सर्वोपरि है, मेरा काम पहले है। मेरे भांजे की है। भांजी की। सगे भांजे की? सगे भांजे की। अच्छा, कोई मोदी जी को बताएगा ये बात? हाँ, तो अंकल आप बताओ ना, आपको नहीं लगा कि लाइक इतने साल से आप कर रहे हो तो आपको कोई पोजीशन मिलनी चाहिए थी? मोदी जी तक तो आप लोग के नाम नहीं जाते होंगे ना, इतने ऊपर विधायक हैं, उनके पीछे जो लोग हैं जिन्होंने वहाँ तक पहुँचाया है, बैकबोन है भाई, उनको भी उतना रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। मिलता है, लेकिन कि सबको नहीं मिल पाता, किसी कम मिलता है, ज़्यादा मिलता है, बहुत कम ऐसा होता है किसी के ऊपर जाके टिक भी जाती है, उसको काम भी मिलता है, उसको काम भी नवाजा भी जाता है। ऐसे ऐसे जैसे मोहन यादव जी बने हुए, इनको मालूम था जी? जैसे मोदी जी बॉलीवुड हो गया, उसमें सबको अवार्ड दे के सब वो करते हैं, अभी उन्होंने यूट्यूबर्स के लिए भी रखी थी, तो आपको नहीं लगता कि आप पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी हर स्टेट से उन्हें रखना चाहिए या उनसे इंटरैक्ट करना चाहिए? मम्मी, इसे कोर अंदर जो आप लोग उनसे वो नहीं करते ना इतना। बेटा अभी एक लेडी है, अभी भी वो रोड शो में अपनी बच्चों को पढ़ाया है, उसने उसको उन्होंने आगे बढ़ाया है, तो वो भी जब उनको इतना कवरेज मिला होगा तब जाके उन तक वो बात पहुंची होगी, वरना आप लोग इतने सालों से काम कर रहे हो, इतना उस लेवल का रिकॉग्निशन नहीं मिला ना आप लोग को भी। मतलब जिस तरह बाकी सब फील्ड्स को रिकॉग्नाइज करके उनको आगे बढ़ावा देते हैं, वैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी देना चाहिए जो दिखते नहीं है। हाँ, मोदी जी से ये लोग मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे मम्मी पापा? अंशिका और आपको इस सवाल का जवाब वीडियो के अंत में मिल पाएगा। वैसे अंशिका के सवाल पार्टी कार्यकर्ता की लाइफ के उन पहलू को दिखाते हैं जिस पर अक्सर कोई बात नहीं करता। फिलहाल अपने वार्ड की औरतों से बात करने और उन्हें पीएम मोदी के स्वागत के लिए जुटाने के काम पर जुट चुकी हैं आरती। मोदी जी आ रहे हैं ना, भाभी लोग को बोला तो था चलना है आज सबको। कहाँ है भाभी? बोलो ना उनको, तैयार हो जाएंगी। आओ ना बच्चों, चलो आप भी चलो, मोदी जी से मिल के आते हैं। चलो, मोदी जी से नहीं मिलना, अरे हाथ मिलाएंगे, आज इतने पास से देखेंगे तो फिर हाथ भी मिलाने का मौका मिलेगा। आ जाओ।
जो भी कमल के साथ जाएगा वो ऐसे ही सुंदर दिखेगा। जैसे कमल खिल रहा है वैसे हम दोनों खिल रहे हैं ना। मुझे लग रहा है आप कोई भी साड़ी पहनेंगी तो उतनी ही खिलेंगी। जिसकी जैसी सोच रहती है उसको सब वैसा दिखता है। तो ये साड़ी आप लोग खास इस कार्यक्रम के लिए पहन के? हाँ, इस कार्यक्रम के लिए पहन कर आए हैं। हम हर भाजपा के फंक्शन में यही साड़ी पहनते हैं। अच्छा। और आप लोग कितने एक्साइटेड हैं? क्या प्लान है, मतलब मोदी जी को कितनी दूर से देख पाएंगे, क्या लगता है? हमारी तो इच्छा है कि हम पास जाके देखिए। हम आरती लेके आए हैं उनकी आरती करने के लिए। अब देखो लेकिन मौका कैसे मिलता है। काला चश्मा जचता है भाई, काला चश्मा। खचाखच तो नहीं, लेकिन जब ठीक ठाक तादाद में बस भर गई तब हम पहुंचे मालवीय नगर, जहां होने वाला है पीएम मोदी का रोड शो। बस से उतरते ही मेरी मुलाकात हुई इंजीनियरिंग के इन स्टूडेंट से। रहने वाले बिहार के हैं, यहाँ कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। कौन से कॉलेज में है? आराम से आराम। और हम लोग युवा में सभी में जोश है, जो मोदी जी को देखने आए अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को। हाँ हाँ। और इसलिए सभी लड़कों में जोश है। सभी लड़के एक बार जय भाजपा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप भाजपा से सक्रिय तौर पे जुड़े हुए हैं, या कि फैन है भाजपा के, कि समर्थक हैं, कि कार्यकर्ता हैं, क्या हैं? भाजपा से एक तरह से हम सक्रिय तरह से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ हमारे घर के सदस्य भी भाजपा परिवार से जुड़े हुए हैं। लेकिन उसमें हम नहीं जुड़े हुए हैं। हम अपने युवा साथियों के साथ आए हैं, यहाँ समर्थक हैं उनके। अच्छा। उनके अच्छे कार्यों द्वारा जो भी अभी 10 साल में परिवर्तन हुआ है देश में। हमारा देश पहले से बहुत इकोनॉमी में भी हर चीज में आगे जा चुका है। इसलिए हम भाजपा के समर्थन भी है, कार्यकर्ता भी हैं। आप अपना नाम तो बताइए पहले। मेरा नाम विशाल सिंह है। हम बलिया के रहने वाले हैं, यहाँ पढ़ाई करते हैं। ओके, काय की इंजीनियरिंग के? हाँ, हम लोग बीटेक फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट हैं, सभी हमारे युवा साथी हैं। और आप सब के सब यूपी से हैं कि कोई मतलब मोदी फैन होने की वजह क्या है? कुछ मुझे सॉलिड वजह बताइए थोड़ी सी, और थोड़ी सी सही बताइएगा, मतलब ऐसी नहीं बताइएगा जो सुनी सुनाई है ना। कि आपका नाम क्या बताया आपने? विशाल सिंह। विशाल अपने दिमाग से बोल रहा है, सुना सुनाया नहीं बोल रहा है कुछ? नहीं, सुना सुनाया नहीं बोलेंगे। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। हाँ, मेरी भी ऐसी मोदी पसंद है। मेरे को उनके काम अच्छे लगे। और भी लोग को और कोई काम अच्छे लगते हैं, लेकिन मोदी काम अच्छे लगे। जैसे किसान के लिए काम किया है। उसके बाद देश के लिए जो काम हुआ है, हमारे देश को इकोनॉमी में पहले 10 साल पहले कहाँ था और आज इस समय अभी कहाँ है। और नई वो लेके आया है डिफेंस के लिए, जो बाहरी देशों में था, अभी नया 4 साल के लिए आया है। उससे बहुत खुशी है। युवा में जोश भी है, ताकि हमको अभी आगे मतलब आर्मी से ऐसा होता है रिटायरमेंट के बाद जैसे हम आगे भी नौकरी कर सकते हैं। युवा भाजपा पार्टी या हमको जो देश की गवर्नमेंट है हमको आगे बढ़ावा देगी, अगर हम उस नौकरी से मतलब हम 4 साल के बाद भी हमको आगे नौकरी करने का मौका मिलेगा। इसलिए हम लोग तो आप अगले नेता विशाल होने वाले हैं हमारे, क्या लग रहा है? हमारा नेता तो नहीं, हमारा नेता कैसा हो? विशाल जैसा हो? नेता अगर बनना हो तो बन जाएंगे, लेकिन अभी पढ़ाई के लिए वैसे पॉलिटिक्स के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? मतलब अभी जो पॉलिटिक्स चल रही है और जिस तरह पॉलिटिक्स का हाल है, जिसमें बहुत ज्यादा विपक्ष नहीं है, कुछ और लोगों से भी बात करें। एक मुद्दा अच्छा, ठीक है। एक मुद्दा ये भी है, जैसे मतलब सरकार कई अच्छे काम भी कर रही है, कई बुरे काम भी, लेकिन बेरोजगारी इस समय, सही बात है, बेरोजगारी इस समय चरम सीमा पे है। और उसको खत्म करने के लिए हमको जनसंख्या को रोकना पड़ेगा, जो कि मतलब सरकार इस पे काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अच्छा, बहुत ही वैचारिक तौर पे आप बहुत बीजेपी के साथ जुड़े हुए लग रहे हैं, और आपके सारे दोस्त भाग गए सुन के। आपको ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा दोस्ती यारी जो है वो बहुत पॉलिटिकली बड़ी वैसी हो गई है? मेरे जैसी सोच रखने वाले के साथ ही मैं दोस्ती रख रही हूँ, जो आपके जैसी सोच रख रहे हैं आप उसके साथ दोस्ती रख रहे हैं। आपको लगता है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं। डू यू थिंक लाइक माइंडेडनेस? जनता हमेशा काम पे जाती है, काम पे विश्वास करती है। नहीं, मैं जनता की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपसी रिश्तों की बात कर रही हूँ कि बहुत सारी चीजें अब पॉलिटिकल विचारधाराओं पे आधारित हो गई हैं कि कौन है आरजेडी लवर? कोई नहीं है बिहार के। हम तो छुपा रहे हैं ये लोग, कुछ आरजेडी लवर्स भी है यहाँ, कांग्रेसी लवर्स भी है, लेकिन उनको लाने नहीं दिया जा रहा विशाल साहब ने। विशाल, तुम्हारी चाल है क्या इसमें? सबकी अपनी अपनी पसंद है, जो जिसको पसंद करता है करे। सामने क्यों नहीं आ रहे? मत आए, उससे हमको कोई मतलब नहीं। वो मोदी को नहीं देखना चाहते हो तो नहीं आ रहे। हम तो मोदी को देखना चाहते हैं, मोदी के सामने आ रहे हैं। कोई है? चलो विशाल, आई थिंक आपके अंदर एक अच्छे नेता बनने की पूरी संभावना है, विच इज अ गुड थिंग, जो अच्छी चीज है। मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स को उस तरीके से देखना चाहिए। हमारे देश को नए युवाओं की जरूरत है, युवा नेताओं की, है ना?
हम नेता नहीं है हम, लेकिन नेता ऐसे मेरे में गुण है, सब तो क्यों शर्मा रहे हो यार? अगर नेता बन जाओगे ना, बन जाओगे, उसमें बन जाएंगे। हाँ, मेरा पहले से बैकग्राउंड भी है ना, अच्छी बात है, बढ़िया बात है यार। लेकिन याद रखना, मैं याद रखूंगी विशाल के स्तर पर राजनीति करेंगे। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि मैं याद रखूंगी कि विशाल बीजेपी की तारीफ कर रहा था, फिर पता चला कन्हैया कुमार की तरह तुम कांग्रेस चले गए। इस बीच हमने कॉलेज अथॉरिटी से पूछा कि क्या किसी एक पार्टी विशेष के लिए कॉलेज का स्टूडेंट्स को किसी रैली में लाना वाजिब है? अभी मैडम क्या है, किसी पार्टी का कोई विरोध नहीं है। अभी तो ये है कि जैसे जो भी आया है हमारे लिए, जो हमारे लिए देश के लिए जो कर रहा है, जैसे मोदी जी हैं जो हमारे देश चला रहे हैं, तो अभी वही पार्टी हमारे लिए मेन है। इसके बाद में फिर कौन सी पार्टी है, यदि काम करके दिखाती है तो वो दूसरी पार्टी हो जाएगी। नहीं, जैसे मेरा मतलब था कि मान लीजिए अभी कांग्रेस की रैली होगी, तो क्या कांग्रेस की रैली में भी बच्चे भाग ले पाएंगे? अब ये तो बच्चों का ऊपर रहेगा, क्योंकि अभी बच्चों का मन है, यदि उनका रहेगा मन के हम कांग्रेस की तरफ जाएं तो कांग्रेस की पार्टी जा सकते हैं। हमारा उसमें कोई दबाव नहीं है उसमें। हाँ। लेकिन फिलहाल आप लोग जो है मोदी जी के लिए पूरे कॉलेज की तरफ से उनके स्वागत तो के लिए ही आए हुए। ओके, वोट महत्व नहीं रखता है, अरे हमारा जोश महत्व रखता है मोदी को आगे बढ़ाने के लिए। नहीं, हम यहाँ के वोटियर हैं, बाकी लोग नहीं होंगे हम यहाँ। हाँ, तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा फिर? क्योंकि जितना भी जोश हो, सारी चीजें हो, लेकिन वोट डालना तो जरूरी है ना, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? इस बार तो अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाएंगे, लेकिन यहाँ से जोश बढ़ाएंगे और मोदी जीत जाएंगे। अरे ये थोड़ा सा अच्छा 500 पार, ये तो अमित शाह भी नहीं बोल रहे हैं यार। इस पूरी बातचीत के बीच मैं आरती और उनके वार्ड के लोगों से बिछड़ चुकी थी, लेकिन कोई बात नहीं, शाम के 5 बज रहे थे। 2 से 3 घंटे के भीतर यहाँ पीएम मोदी आने वाले थे और उनसे पहले पहुँच चुके थे बीजेपी के कार्यकर्ता अपने समर्थकों के साथ। स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। करीब 1 किलोमीटर के पैच पर 2 घंटे के इंतजार के बाद आखिरकार खुली जीप में पीएम मोदी जनता के बीच से गुजर रहे थे। मुझे दिखाई दिए, चलिए आपको भी दिखाती हूँ। पीएम मोदी के लेफ्ट में आपको दिख रहे हैं आलोक शर्मा, जो इस लोकसभा में भोपाल संसदीय क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। राइट में है सीएम मोहन यादव और पीछे आपको कहीं दिखाई देंगे बीजेपी के स्टेट चीफ विष्णुदत्त शर्मा। मेरे साथ एक फैमिली है जो कि मोदी जी को देखने के लिए आई हुई थी और काफी क्रिएटिव तरीके से आप लोग सजा के कुछ लेकर आए थे। देख लिया मोदी जी दिखे कि नहीं दिखे? हाँ दिखे। मोदी जी विल लव यू। आपकी एक झलक देखने को मिली, एक ही ख्वाब है, एक ही ड्रीम है कि बस आपके सामने रूबरू आपसे मिलूं। प्लीज मिलिए अगर आप ये सुन पाए तो। मोदी जी को पास से देख लिया? हाँ। क्या इस बार वोटिंग का क्या आप लोगों को लगता है? वोटिंग बहुत अच्छी होगी और 2-3 लाख वोटों पे जो है आलोक शर्मा जी। 2-3 लाख तो कम ही है मेरे ख्याल से। ज़्यादा भी और अपन तो मिनिमम बात करें। लेकिन आप खुश हैं यहाँ भोपाल में जो काम हुआ है उससे? नहीं, ठीक है, सब कुछ हो रहा है भाई। एक तो राजधानी है तो कैपिटल प्रोजेक्ट के काम चलते ही हैं। बाकी की चारों तरफ पूरे देश में जो है जब से मोदी आए तब से तो हर चीज़ में तरक्की हो रही है। लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि सांसदी के चुनाव में सांसद से ज़्यादा मोदी जी को ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है? इस समय तो उन्हीं के कार्य, उन्हीं के हाथ मजबूत करेंगे ये लोग जाके। अच्छा। और जब वो पूरी उसमें पहुंच जाएंगे तो वो मोदी जी को फ्री हैंड मिलेगा काम करने के लिए। वो देश की जो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं जो 70 सालों से नहीं हुई। बाकी सांसद जो थी यहाँ, जैसे यहाँ प्रज्ञा ठाकुर जो थी, वो तो उनसे प्रज्ञा ठाकुर को तो लाए थे क्योंकि ये तो बीजेपी की सीट है, तो प्रज्ञा ठाकुर को लाए थे। उनके काम से आप खुश हैं? नहीं, उनका तो कोई काम नहीं दिखा, लेकिन जो केंद्र से काम आ रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं। संसद के तौर पे तो उनका काम ठीक नहीं रहा। हाँ। बाकी लेकिन बाकी का जो केंद्र से काम कैपिटल होने की वजह से जो काम आ रहे हैं उससे तो वो तो हो ही रहा है। बहुत बढ़िया, चारों तरफ भोपाल की तरक्की हो रही है, नई नई कॉलोनियाँ। तो कोई एक अगर मैं मुद्दा बोलूँ तो कोई मुद्दा नजर आता है आपको जिसपे आप सरकार को बोल सकते हैं, उनसे शिकायत कर सकते हैं, या कोई चीज़ जो इसको आपको लगा कि ये ठीक से नहीं हुई? नहीं, अब स्पीड जो आनी चाहिए वो तो कम है थोड़ी। अच्छा। लेकिन अब जो है मोदी जी अगर पूर्ण बहुमत से और अच्छे बहुमत से पहुँचते हैं तो जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समस्याएं हैं अच्छा। उनका हल होना चाहिए। बाकी का तो देखिए रोड डेवलपमेंट ये सब तो हो ही रहे हैं। क्या
उनकी एक अपनी गति होती है, उनकी गति होती है। ये अच्छा, ये भी मेरा बड़ा भाई है। अच्छा, और आप स्कूल में पढ़ते हो? जी। क्या आप भी मोदी जी को देखने आए थे? जी। ये तो मिलने आए थे। मैं तो मिलने आया था। अच्छा, काफी एम्बिशियस हैं आप, मतलब काफी। ये भोपाल के जितने भी विधायक हैं वो सब इसको जानते हैं। अच्छा। हाँ, भोपाल के सांसद जो हैं वो सब इसको अरे वाह, ऐसा क्यों, मतलब क्या खास बात? ये शुरू से ही कवि सम्मेलन में हमारा परिवार भी शुरू से रहा, और अरे वाह, शुरू से बचपन से। तो आप कवि हैं बेसिकली, क्या नाम? कविता भी गाता हूँ मैं डिबेट्स में भी जाता हूँ। मेरे को अलग अलग पोर्टफोलियो से दिए जाते हैं और बुलाया जाता है मेरे को डिबेट करने के लिए। नाम क्या बताया आपने अपना? मुकुंद अग्रवाल जौहरी। ओके, तो मुकुंद, तुम मोदी जी से मिलने का भी प्लान था पर वो नहीं हो पाया। पर हो जाएगा, इतने सारे विधायकों को जानते हो। शिवराज सिंह जी से मिले हो कभी? मैं सबके साथ मिला हूँ, सबसे। सब आते हैं, मिलते हैं। यार मेरा इंटरव्यू करा दो यार मुकुंद। मेरा इंटरव्यू करा दो, मुझे मुकुंद मिल गया है। सब शिवराज जी का, मतलब भोपाल के जितने भूतपूर्व सांसद हैं जो अभी के हैं, सब इसको नाम से जानते हैं। मुकुंद, मेरे को अपना नंबर दो, ठीक है? मुकुंद इज द गाय। अगर आपको कभी भोपाल में कुछ कवरेज करना है, किसी से नेता से मिलना है, तो मुकुंद मिलवा सकता है। कोई कविता याद आ रही है? बिल्कुल, मैं सुना सकता हूँ। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? इस जग में इतने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे? चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? धन्यवाद। मुकुंद, तुमने खुद ने लिखी है ये? लिखी मैंने नहीं है, ये एक बहुत फेमस अमिताभ बच्चन जी की लिखी गई है। अपने अमिताभ बच्चन? हाँ जी, अपने हरिवंश राय बच्चन? अब अमिताभ बच्चन जी। अपने बच्चन साहब ने लिखी है जी? अरे अमिताभ बच्चन की लिखी गई है, और ये बचपन में जब मैं 4 साल का था तब से ये मुझे याद है। मुकुंद की सुनाई कविता बहुत अच्छी थी, लेकिन उसे अमिताभ बच्चन ने नहीं, RD तेलंग ने लिखा है, जो KBC के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं। वैसे राजू भैया की लाइफ की स्क्रिप्ट में भी चेंज आया जब वो एयरपोर्ट पर PM मोदी से मिले। बाकी इस लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी को क्या मिलता है, ये तो जनता के मूड पर डिपेंड करता है। और हाँ, आप जब इतनी दूर तक हमारे साथ आ ही गए हैं तो जिस न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।